नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 12 अगस्त 2024 का कार्यपत्रक यानी वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, यानी चैप्टर नंबर 3 आपके बुक में है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्यारे बच्चों, आप इस तरह की लाइनों का प्रयोग आपने किया है, ये आपने यूज किया हुआ है। इसका क्या नाम है? हेलो डियर लर्नर्स, द अबव डायग्राम इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? गुड, इसको कहते हैं हम नंबर लाइन, यानी हम इसको संख्या रेखा कहते हैं। अब उपर्युक्त चित्र में कह रहा है ए और बी, ए की स्थिति कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए 0 से 1 2 3, तो ए की स्थिति 3 है और बी की स्थिति कहाँ पे है? -1। अतः हम संख्या रेखा की सहायता से हम एक रेखा पर स्थित बिंदुओं की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं, यानी ए का पोजीशन क्या है, बी का पोजीशन क्या है, इससे हम देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि कागज़ पर रेखा के अलावा कोई बिंदु अंकित किया गया। एक कागज़ लेते हैं, कागज़ पर हम कोई बिंदु यहाँ पे कागज़ की तरह ही ये पूरा शीट है, एक पेज है, इस पे कोई हम बिंदु का निर्धारण करते हैं। मान लीजिए जो कि संख्या रेखा के अलावा, संख्या रेखा तो सीधी लाइन होगी, अब संख्या के रेखा के अलावा हम कोई पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लिया, तो इस बिंदु का निर्धारण हम कैसे करेंगे? इस बिंदु का जो है पोजीशन हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम केवल एक संख्या रेखा की सहायता से इसका पोजीशन बता सकते हैं। देखिए, केवल हम एक संख्या रेखा यहाँ पे एक रख दी, ये संख्या रेखा, तो क्या हम इसको पोजीशन बता पाएंगे जो कि ये कहाँ पे है? नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हमें एक और संख्या रेखा की ज़रूरत होगी जो इस तरह से लंबवत होगी। अब इससे हम बता सकते हैं। तो मान लीजिए जो कि यहाँ पे संख्या रेखा की सहायता से हम स्थिति नहीं बता सकते हैं। इस स्थिति को परिभाषित करने के लिए हम पहली संख्या रेखा पर लंबवत संख्या रेखा खींचेंगे जो 0 पर दोनों को काटती है, यानी यह संख्या रेखा हमने खींच लिया लंबवत, जो दोनों को 0 पे, यहाँ पे इसका भी इसको यदि हम काउंट करेंगे तो ये यहाँ पे 0 रखेंगे और ये इसको कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, और इधर हम 1 2 3 4 5, यानी इस तरह से पोजीशन बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3, इस तरह से करेंगे। और इसी प्रकार ये इसको कहेंगे हम, ये हो गया वाई अक्ष, वाई एक्सिस। अब इसमें हम 0 तो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरह से हम इसका पोजीशन मतलब नंबरिंग करेंगे, और इधर -1 -2 -3, इस तरह से हम जाएंगे। तो ये इसकी स्थिति को परिभाषित करने के लिए हम पहली संख्या रेखा पर लंबवत संख्या खींचेंगे जो पहली संख्या को 0 पर काटती है, जैसे यहाँ पे 0 पे काट रही है। अब इन दो संख्या रेखाओं की सहायता से हम समतल पर खींची गई कोई भी बिंदु का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई बिंदु है, अब इसको निर्धारण करना है तो ये हम देखेंगे ये एक्स अक्ष को कहाँ काटता है और साथ ही ये वाई अक्ष को कहाँ पे काटता है। जहाँ पे काटेगा इस दोनों का पोजीशन उस एक्स एक्सिस से कह सकते हैं, एक्स अक्ष से इतनी दूरी पर और वाई अक्ष से इतनी दूरी पर स्थित बिंदु का मिलान चिन्ह है। हम इन दो संख्याओं की सहायता से समतल पर खींचे गए किसी भी बिंदु का निर्धारण कर सकते हैं। इस दो संख्या रेखाओं को समतल पर कितने भागों में विभाजित करता है? देखिए, अब ये इससे प्रश्न बनता है जो कि ये
अब एक आपका पेज था, एक पेज को ये कितने हिस्सों में बांट दिया। अब देखते हैं, ये एक हिस्सा हो गया, एक दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया और चौथा हिस्सा ये हो गया। तो कितने हिस्से में बांट दिया? 4 हिस्से में। सबको कहेंगे ये 4 हिस्से हैं, और तो सबको कहेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश ये चौथा हिस्सा, क्वाड्रेंट इंग्लिश में, क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा है। ये कितने हिस्सों में इन दो संख्याओं का रेखा द्वारा समतल में समतल को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 हिस्सों में विभाजित किया गया। अब कह रहा है क्या एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर 3 तथा 0 को दर्शाइए। स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपसे पूछा जा रहा है जो ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड लोकेट 3 and 0। तो नंबर लाइन हम इस तरह से, ये लाइन हो गया, दोनों तरफ एरो होता है जो कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएगा, -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे आपको बताना है 0 कहाँ पे है। ये हो गया 0 और ये हो गया 3। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।